आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्हें लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। और उनके वालिद साहब जब ये जेल में थी, उन्हें शेरनी कहने से गुस्से में आ जाते थे। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि वो आयरन लेडी हैं या कि शेरनी। जी अस्सलाम वालेकुम सनम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वन तो ये बताइए कि आपके वालिद साहब से मैंने एक मरतबा पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेरनी, तो उन्होंने हुँ। कहा शेर खूनख्वार दरिंदा है, तो इसलिए मेरी बेटी कभी भी शेरनी नहीं हो सकती। वो तो वुल्फ मादा होती है, जो उससे उससे तशबीह दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, चूँकि वो एक दोस्ताना माहौल में तो रहता है ना। तो आज आप आयरन लेडी या शेरनी? देखिए बाबा ने बोला होगा जो शेर है उसको तो फिर आप सर्कस में नचा लेते हैं, वुल्फ तो नहीं ना नचा सकते आप। तो अच्छा, वुल्फ ठीक है, मैं भी उस पे एग्री करूँगी। अच्छा एग्री करेंगी। तो कैसा रहा ओवरऑल सफ़र आपका पॉलिटिकली, सारी चीज़ें किस तरह से चल आपके यहाँ तक का ओवरऑल जो सफ़र है? देखिए पॉलिटिकल तो मैं कभी भी नहीं थी, ना मुझे कोई हुँ, इंटरेस्ट था। अगर आप मुझे पूछे मेरा पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है तो वो सारा सिर्फ जो एक वो खान साहब है, वहाँ से शुरू होता है उसी में खत्म है बस। उससे आगे उससे बाद कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। खान से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव किस तरह से हो गया? और बाकी ओवरऑल जो जितनी भी पार्टी थी उन्हें आपने डिनाई क्यों किया? देखिए, ये पार्टीज़ इतने सालों से हैं पाकिस्तान में, ये कोई आज तो नहीं हुँ, आई ना कि आप इनको कहें कि ये बेचारे पहली दफ़ा ही हुँ, आए हैं, इनको समझ कुछ नहीं, इनको मौका दे दें। इनकी हुँ। तो नस्लों से ये हुकूमत कर रहे हैं। जी, जी। 3-3 4-4 बारियाँ लगी हैं इन लोगों की। अगर ये तब कुछ नहीं कर सके, तो हुँ, आज क्यों करेंगे? अगर ये कुछ करने के डिलीवर करने के काबिल होते, तो तब नहीं कर लेते। हुँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 दफ़ा इनकी हुकूमतें आई हैं ना। हुँ, खान साहब की तो आप पहली हुकूमत से सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। हुँ, हालाँकि आपने उसको मुल्क तब दिया जब आपने खज़ाने भी खाली छोड़े हुए थे सब, हुँ, और हुँ, फिर उनके आने के बाद कोविड भी आ गया। तो जिस बंदे ने कोविड जैसी सिचुएशन में भी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, हुँ। हम क्यों ना ये कहें कि भई हमें वो बंदा चाहिए, अच्छा। जिनकी ये जो इतने-इतने सालों से ख़ानदान हुकूमत कर रहे हैं और हमारी हुँ, अल्लाह-अल्लाह करके इनसे जान छूटी थी, हुँ। हम इनको क्यों सपोर्ट करें? आज आपने कहा खान साहब ने इनको एक स्टेबल मुल्क दिया था। आज शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत ग्रो कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? हर चीज़ बंद हो रही है, उनको हुँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए। हर हुँ, बंदा सड़क पर है। अभी आप देखें यूटिलिटी स्टोर वाले थे, कारखाने सारे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्री हुँ। मिल सब बंद हो रही है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, घर पे बिल आ जाता है, भाई-भाई को कत्ल कर देता है। अच्छा। लोग अपने बच्चों को ज़हर दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान हुँ, देते हुए। कोई दुनिया का मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। आप किसी जगह जा नहीं सकते। बताएँ ना, जगह-जगह घूमते फिरते थे, अभी किस मुल्क के दौरे पे गए हैं ये? बैठे हुए हैं ना, कोई ना मुल्क बुलाता है आपको, ना कोई मदद करने को तैयार है आपकी। क्योंकि उनको पता है जो हुकूमत आई है वो अवाम के मैंडेट से आई हुई नहीं है। कोई लोग अच्छा, आपकी इज़्ज़त ही नहीं करते। अच्छा आपको आप नहीं समझती इस्लामाबाद का जो जलसा है वो महँगा पड़ गया है? सहाफ़ी आपका जो है वो एहतजाजन उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट हुआ है और इसके साथ-साथ आप फिर लाहौर का जलसा करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए सस्ते बहुत काम हो गए इस मुल्क में, अभी कुछ महँगा पड़ जाने दें, अभी कुछ हुँ, महँगा होने दें। कुछ मतलब आप देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ हुँ, कि जब आप बात करते हैं तो जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहा करें ना। और अगर आप में ज़र्फ़ ना हो कि आप जवाब सुन सकें तो सवाल मत करें। अगर हुँ, आपको शौक है, जैसे अभी मुझे हुँ, वैसे पता नहीं किसी सहाफ़ी के लिए क्या कह दिया, किसी का नाम लिया उन्होंने, क्या कर दिया उन्होंने, ऐसी हुँ, कौन हुँ, सी क़यामत आ गई है। लेकिन यही जब सहाफ़ी बैठ के ये कहें कि जी पीटीआई तो ख़त्म शुद, खान पे तो काँटा लग गया, ये तो ख़त्म है, ये तो नहीं आने लगा, ये तो ऐसे हो गया, ये तो आप लोग भी तो बात करते हैं ना। किसी मख़सूस बंदे ने कहा होगा ना, सारे सहाफ़ियों ने तो नहीं ये तो बात की उन्होंने थी। भी तो हर किसी को तो नहीं कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हर सहाफ़ी ही गलत है। वैसे तो खान साहब ने भी कह दिया कि वो तकरीर तो में ठीक कुछ किया। जज़्बात में जोश-ए-ख़ताबत में कुछ ज़्यादा ही कर गए हैं। नहीं, ज़्यादा मेरे ख़्याल से तो नहीं कर गए, ये खान साहब तो आपको पता है वैसे ही वो चले उन्होंने कह दिया तो बात ख़त्म होगी। हुँ, लेकिन ज़्यादा कि देखिए, जब आप बार-बार एक चीज़ सुन रहे होंगे कभी तो हुँ, रिएक्ट करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ पे एतराज़ हो कि जी हमें ये कैसे रिएक्शन आ गया, तो फिर आप पहले शुरुआत नहीं करें ना। उन्होंने, हुँ। मेरा नहीं ख़्याल है कि हर किसी को ही कहा है कि जी हर कोई ऐसा ही है, मगर ये ओपिनियन भी तो हो सकता है, मेरा ज़ाती भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आप उससे एग्री ना हुँ। करते हो। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि उसके लिए पूरी पार्टी ज़िम्मेदार है या पूरी पार्टी को ब्लेम करना आपने, हो सकता है उनका ज़ाती ख़्याल हो चलें, ये। ये सहाफ़ियों की बात का तो आपने किसी न किसी तरह से कवर कर लिया। लेकिन आप समझती हैं कि पाकिस्तान की बिलख़ुसूस पंजाब की जो रवायात हैं, उसमें चादर चारदीवारी का जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि तक़द्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से जो बातें हुईं, अली मीन गंडापुर साहब ने कहा, हुँ। तो आप एक ख़ातून होने की हैसियत से इसको किस तरह से डिफेंड करेंगी? देखिए, अब जब आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं ना, हम हुँ, चादर चारदीवारी की बात करते हैं क्योंकि लोगों के घरों से किसी ज़माने, किसी दौर में भी इस तरह ख़वातीन को नहीं उठाया गया। लोगों की माएँ, बहनें, बेटियाँ इस तरह इतनी बेवक़्त नहीं थीं कि आप हुँ। किसी के भी घर पे जाके उसका गिरेबान पकड़ चलें, लें, हम मान दुपट्टा लेते खींच हैं लें, 1 सब मिनट कुछ के कर लिए लें। कि वो गलत
था, गलत हुआ। गलत मैं हुआ। आपको कह रही हूँ कि वो गलत हुआ, लेकिन जो मरियम बीबी की आप बात कर रहे हैं, हुँ, उन्होंने मरियम बीबी को एज़ अ वुमेन एड्रेस नहीं किया। हुँ, हुँ, वो सीएम के तौर पे बात कर रहे थे ना। या तो हुँ, फिर आप औरत-मर्द खेलें, या तो हुँ, फिर आप एक सूबे की सीएम बने ना। हुँ, आप जब कहेंगे कि जी हमारा सूबा है, हम नहीं आने देंगे, हम देखते हैं हम जलसा जैस कैसे कौन करता है, हुँ, तो फिर उसका रिएक्शन आएगा। देखिए, मैं आप बार-बार यही बात कर रही हूँ हुँ, कि जब आप कोई बात करें तो उसके रिएक्शन के लिए तैयार रहें। एक सूबे की सीएम हो के आप अपनी पार्टी को काबू करें ना, आप हुँ। उनको लगाम डालें। वो क्यों कह रहे हैं कि जी हम नहीं आने देंगे? एक पॉलिटिकल पार्टी अगर जलसा करना चाहती है, एनओसी लेके करेगी, कोर्ट से इजाज़त लेके करेगी, आप कौन है ये बयान देने वाले कि हमारे सूबे में आके दिखाओ हम आने नहीं देंगे? हुँ, सूबा किसी की ज़ाती जागीर तो नहीं है, किसी की हुँ। प्राइवेट प्रॉपर्टी है बताएँ, कि आप नहीं, किस तरह ये रोक तो सकते ओवरऑल हैं? पूरे पाकिस्तानियों का, हर पाकिस्तानियों का इक्वल राइट है, इस पे तो तो नो। अगर उन्होंने बोला कि जी एक तो हर चीज़ को आपने अपनी मर्ज़ी के, जैसे लोग अपनी मर्ज़ी का यहाँ हुँ, पे मज़हब इस्तेमाल कर लेते हैं ना, जी, तो उसी तरह यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का वुमेन कार्ड खेला जाता है। अभी आपको जब वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने रोका तो फिर हम भी पूरी तैयारी के साथ आएँगे, बैंड बाजा बारात के साथ आएँगे। हुँ। तो मुहावरतन बोली ना ये बात, कि मतलब तैयारी के साथ आएँगे, ये थोड़ी बोला कि आपके घर ही बारात लेकर आ जाएँगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो मुझे बताएँ, मैं कंडेम करती हूँ कि बड़ी गलत बात की, कि कोई अच्छा, मतलब जिन्होंने इसको लिया, जैसे जो कोर उनके करीबी हैं, जिस तरह से इमरान खान से हुँ, लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, हुँ, इसी तरह से उससे मरियम नवाज से भी तो कुछ लोग चाहने वाले होंगे ना, उन्हें तो हुँ। ये चीज़ ऐसे ही फील हुई कि ये डायरेक्ट मरियम नवाज को हिट किया है। तो आप वो उनकी मेंटालिटी की बात है, वही मैं कह रही हूँ ना कि एक चीज़ जो मुहावरतन यूज़ हुई कि फिर उन्होंने हुँ, बोला कि फिर हम तो फिर पठान हैं, फिर हम तो तैयारी के साथ आते हैं, फिर हुँ, बैंड बाजा बारात के साथ आते हैं। तो जलसागाह में जाने की बात की ना, या तो उन्होंने ये कहा होता कि आपके घर ही आएँगे बारात लेके, आप तैयारी रखें, तो फिर ये अलग बात थी, मैं कह देती गलत किया उन्होंने बहुत। वो जलसे में जाने की बात कर अच्छा, रहे थे, चलें जलसे की तैयारी की बात चलें कर रहे थे। इससे हम हट के अगर बात करें, मरियम नवाज साहबा की जो हुकूमत है, हुँ। जितना अरसा उन्होंने पंजाब में सर्व किया, 10 में से कितने मार्क्स देंगी उन्हें? देखिए, अगर आप तस्वीरें लगाने के से पूछेंगे तो मैं 10 ऑन 10 दूँगी उनको। तस्वीरें तो उन्होंने हर कौन-सी चीज़ पे तस्वीर लगाई देखी है हैं। आपने? मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ उन्होंने तस्वीर नहीं लगाई अपने या अपने वालिद हुँ, साहब की। इवन जो राशन वो बेच दे रही थी रमज़ान में, उस पे भी अपने अब्बे की फ़ोटो लगाई हुई थी उन्होंने। तो पिक्चर्स अगर आप लगाने की बात साबिक़ करें तो 10 ऑन वज़ीर-ए-आज़म 10, हैं उनके वालिद 10 ऑन 10। साहब। तो साबिक वज़ीर आज़म है, कोई मतलब क्या करें अभी, क्या हमारे हमें क्या मजबूरी है कि हमने उनकी हर जगह पिक्चर देखनी है? साबिक वज़ीर आज़म है तो साबिक है ना, तो बस ठीक है, सुकून करें। अभी वो लोगों को इतने पसंद होते तो जीत नहीं जाते वो, कश्मीर से भी हारे, 130 से भी हारे। लोगों को इतना शौक होता है उनकी शक्ल देखने का, हुँ, उतनी उनकी तस्वीर देखने का, तो वोट नहीं देते उनको। डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं वो। वो बंदी जिसको आपने दहशतगर्दी के पता नहीं कितने पर्चे करके जेल में डाला हुआ है, वो आप उसने जेल में बैठे हराया है। उनकी अच्छा, शक्ल इतनी शौकीन होते लोग मरियम देखने नवाज़ के। की तस्वीरों को आपने 10 में से 10 नंबर दे दिए। अब कारकर्दगी को कितने देंगी? कारकर्दगी उनकी सारी है ही तस्वीरें लगवाने पे। हुँ, तस्वीरें लगाने पे और कारकर्दगी पूछें तो मैं कहूँगी कि भई बड़ी अच्छी है। अगर आप देखिए, अगर आपके मुल्क में हर बंदा ये रो रहा है कि बिजली के बिल हमसे नहीं दिए जा रहे, हुँ, हुँ, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दी जा रही, हमसे एक वक़्त की रोटी नहीं खाई जा रही, तो कहाँ हालात अच्छे हैं? हुँ, अगर हर चीज़ बंद हो रही है, हर कोई हड़ताल कर रहा है, हर कोई एहतजाज कर रहा है, तो क्या हुँ, परफ़ॉर्मेंस है फिर? अब मैं ये कहूँ कि जी तस्वीरें बहुत अच्छी खिंचवाई हैं तो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है, वो हुँ। ये नहीं हो सकता ना। फैक्ट्स देखें। पख्तूनख्वा में, केपीके में गवर्नर राज की गूंज है इस वक़्त। हुँ। मौलाना फज़ल रहमान साहब भी कभी-कभी बोल पड़ते हैं, कभी इधर का, कभी उधर का शॉट, क्या कहेंगी? देखिए, यही कहूँगी कि जो वहाँ पे भी आप करना एडवेंचर करना चाहते हो, करने करते हुँ, हुए ये याद रखें कि वो केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा। तो हुँ, आप ये चीज़ याद रखें करते हुए, वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में बहुत फ़र्क है। हुँ, यहाँ जो आपने लोगों के साथ किया, लोगों को आपको वैसा जवाब नहीं मिला। आप हुँ, वहाँ करने की कोशिश करेंगे, आपको जवाब मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। और मुझे लगता नहीं कि मुल्क की जो हालात हैं इस वक़्त वो इतने हैं इस हुँ। काबिल कि आप मज़ीद किसी तसादुम की तरफ जा सकें। तो अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा सनम, एक और चीज़, तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती रही कि सनम, आलिया, बाकी जितने भी यास्मीन राशिद साहबा हैं, जितने भी हमारी कारकुन स्पेशल ख़वातीन, इनके साथ जेल में गैर अखलाकी सलूक बरता जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगी? जेल का रवैया, जेल का माहौल, पुलिस का रवैया, इस हवाले से ओवरऑल इस पे ज़रा थोड़ा-सा बताएँ। देखिए आपकी क़यादत ने तो इस पे बहुत यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए थे। देखिए, क़यादत का सिर्फ़ काम नहीं था ना, ये हुँ, सबको देखें, आप किसी भी पार्टी से हों, आप में इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसको कंडेम करें, हुँ, आप उसको कहें कि जी गलत है। अगर आप हम पे दहशतगर्दी के पर्चे 13-13, हुँ, मतलब एक वीडियो है मेरी जो कोर्ट में चलाते हैं, एक वीडियो, उस एक वीडियो पे मेरे पे 13 पर्चे हैं, हुँ, कि मतलब वही एक एविडेंस 13 पे केसेस में यूज़ किया हुआ है। और उस पे अगर आप हमें 10-10 महीने मौत की चक्कियों में रखें, हुँ, तो आपको लगता है ज़्यादती नहीं है? हम 8-8 घंटे प्रिज़न वैन में बैठे हैं मैं और आलिया, हुँ, 48 डिग्री में। तो आपको लगता नहीं ज़्यादती है? हमारे बच्चे हुँ, हमारे बगैर 14-14, 15-15 महीने रहे हैं, ज़्यादती नहीं है? हुँ, तो ये तो हर किसी को बोलना चाहिए था। और मैं तो
कहती हूँ हमेशा कि मैं तो एक वोटर सपोर्टर थी, आप मुझे वर्कर भी नहीं कह सकते। ये तो फिर हुआ हो कि शायद लीडरशिप जेलों में गई हो या वर्कर गए हो, आपने वोटर सपोर्टर तक उठाए, इतने आप डेस्परेट थे। तो आपको लगता है ये जुल्म नहीं था? आप 13 मुख्तलिफ थानों में 13 थानों की पुलिस ने आपको अपनी हिरासत में लिया। सबसे अच्छा रवैया किसका था और सबसे तज़हीक अमेज़ या इस तरह के रवैये के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा रवैया जो था वो मियाँ वाली वाली पुलिस का था। वो हुँ, लोग किसी और ही दुनिया के लोग हैं। अच्छा। इतनी तमीज़दार पुलिस है कि वो आपको पुलिस लगेगी ही नहीं कि ये हुँ, पुलिस है, क्योंकि जो इंप्रेशन है पुलिस का, हुँ, वो लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। अच्छा। वो आपकी इतनी इज़्ज़त करते थे, वो कहते थे कि हमारा ये ट्रेंड है कि हम अपनी ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं। हुँ, लेकिन उनकी ये बात बहुत अच्छी थी कि वो सिर्फ़ अपने घर की औरतों की इज़्ज़त नहीं करते थे, फिर वो हर औरत की इज़्ज़त करते थे। हुँ, वो हमें इतना सपोर्ट करते थे कि मतलब अभी तो चले हम बाहर हैं, कि उनको अगर हम कभी पूछते थे ना कि हुँ, बाकी जगहों की पुलिस का ये होता था कि वो हमसे बात तक करने की रवादार नहीं होती थी। जो फीमेल हुँ, हमारे साथ होती थी, वो कहती थी कि हमें इंस्ट्रक्शन है कि इनसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप 3 घंटे का सफर भी उनके साथ कर रहे हैं तो आप मुंह बंद करके बैठेंगे, क्योंकि वो आपसे कोई बात हुँ, नहीं करेंगी। तो जब मियाँ वाली वाली पुलिस होती थी, हम उनसे पूछते रहते थे, अच्छा बताएं ट्विटर पे क्या चल रहा है, अच्छा बताएं यहाँ क्या चल रहा है, अच्छा वहाँ क्या चल रहा है। और वो ना हमारी फैमिली से मिलने में हमें तंग करते थे। वो हुँ, कहते थे कि जी आप जरूर मुलाकात करें, हुँ, बल्कि वो खुद कहते थे कि आप अपने बच्चों से मिलें, अच्छा। आप माँ हैं, आप बच्चे तरसते होंगे हुँ, मिलने के लिए, आप मिलें। और गुजरांवाला वाला ये हिसाब होता था कि हम कोर्ट में भी होते थे तो फैमिली को कोर्ट के अंदर नहीं आने देते थे। फैमिली और बच्चों के साथ आपने ये बैलेंस किस तरह से फिर जेल के दिनों में मुलाकातें होनी, ना होनी, तो किस तरह से कभी यादें नहीं? देखिए, ये जो सारा हमें सारा ये वक्त ये कहते थे ना हुँ, लोग कि जी इतना हंसते थे और इतना मुस्कुराते आते थे, हुँ, तो वो हम इसलिए आते थे क्योंकि हमारी फैमिली हमारी तरफ देख रही होती थी ना। अच्छा। उनको होता था कि अरे हम कोई बचपन से जेलें काटते तो नहीं आए थे। हुँ, उनको हुँ, ये होता था पता नहीं जेल में इनके साथ क्या-क्या होता होगा, और हुँ, ये किस तरह वहाँ अपना टाइम गुज़ारती हैं, तो ये किस तरह वहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। हुँ, तो वो हमें देखते ही थे, तो वो बेचारे इस तरह देखते थे कि मतलब सब ठीक ही है। तो हम अगर वो अपनी तरफ से मेरे फैमिली ने जितनी अपनी जान मारी है, हुँ, अगर मैं उनको ये जितनी खवारी उन्होंने काटी है, मैं उनको कहती कि जी मर गए जेल में बस। वो जो कर सकते थे ना, जो उनकी हुँ, जो जिस हद तक वो कर सकते थे, उन्होंने वो सब किया। हुँ, उस पे अगर मैं उनको रो-रो के दिखाती कि नहीं जी कुछ और जाके कर लें, तो वो बेचारे उनको फिर परेशान करने वाली बात थी ना। हुँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं उनको रो के दिखाती तो फिर उनको किसने सँभालना था? तो हमारे पे तो लोगों की बहुत ज़िम्मेदारी थी। जब हम बाहर जाते थे, लोग हमें देख के कहते थे कि आपको देख के बहुत हौसला मिल जाता है। क्योंकि इतनी फैमिलीज़ ने सफ़र किया, हुँ, जिनके छोटे-छोटे बच्चे आए होते थे, जिनके घर वाले लड़के जो पकड़े हुए थे, उनकी बीवी, उनकी बहन, उनकी माएँ वहाँ पे रो रही होती थीं। हुँ, तो हमें देख के वो कहते थे कि अगर आप मतलब हैं ठीक इस तरह, तो मतलब हमारे लड़के भी ठीक ही हैं। तो हम पे तो लोगों का बहुत ज़िम्मेदारी थी कि हम नहीं चाहते थे कि लोग डिमोटिवेट हों और या वो इस तरह डरें कि ये पता नहीं क्या हो गया और क्या हो जाएगा। हुँ। बहुत ज़रूरी था उनको हौसले में रहना। अच्छा, आपने 13 जगहों पर मुख्तलिफ थानों का ज़िक्र किया। फर्स्ट वन तो जब आपको अरेस्ट किया गया, चूंग में रखा गया, आईजी पंजाब साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया था कि सनम और ताइबा हमारे पास तो हैं ही नहीं। जबकि हमारे कुछ कोलीग्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उसी रात तकरीबन 11 से 12 बजे, हुँ। मैं खुद भी उन्हीं में से शामिल था लेकिन आपके पास नहीं आया था। आपके साथ मुलाकात हो रही है, आईजी पंजाब साहब सुबह बयान दे रहे हैं। तो क्या वजह क्या थी? दे क्यों नहीं आपको सामने क्यों नहीं लेके आ रहे देखिए, ये थे? इतना झूठ बोलते हैं कि इनको देख के मैं कभी सोचती हूँ कि इन्होंने झूठ बोलने की भी कहीं से ट्रेनिंग ली है। मतलब ये हुँ, शायद किसी स्कूल में जाते हैं जहाँ इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि ये तुम लोगों ने झूठ बोलना है और मतलब सही पक्के मुँह से बोलना है। हुँ, हमें चूंग में रखा हुआ था क्योंकि ये वहाँ पे सब फ्रेंड्स भी मिलने, फैमिली भी मिली, और फिर जब कोर्ट में बोला कि जी हमारे हुँ, पास तो है ही नहीं, हुँ, तो हुँ। सारी फैमिली भी हैरान परेशान थी कि हम रोज़ खाना दे के आ रहे हैं, अच्छा, हम रोज़ मिल के आ रहे हैं, क्या मतलब हमारे पास नहीं है? हुँ, फिर जब इनको पता चला कि ये कोर्ट चले गए हैं, तो उन्होंने हमें हुँ, वहाँ से निकाला, हमें सीटीडी लेकर गए। अच्छा, और जब वहाँ लेकर गए तो वहाँ सारे मेल थे, हुँ, तो हुँ। वो थोड़े यानी कि आपको जहाँ पे रखा वहाँ पर मेल या ये क्या? बेसिकली चुंग भी फीमेल थाना पुलिस स्टेशन तो नहीं था ना, वहाँ आप नहीं रख चूंग में सकते थे। फीमेल थाने में नहीं थी? फीमेल थाना नहीं था वो, तो हुँ, हमें वहाँ रख ही नहीं सकते थे। जब मेरी फैमिली कोर्ट गई तो सीटीडी लेकर गए। अच्छा, तो जो सीटीडी वाले थे वो थोड़े गैरतमंद थे। उन्होंने कहा कि सर अलाउ ही नहीं है किसी औरत को यहाँ रखना, हम हुँ, नहीं रख सकते। अच्छा, अगर इसकी फैमिली बैलफ लेके आ गई तो हम क्या जवाब देंगे? तो हुँ, आप इनको लेके जाएँ यहाँ से, हम नहीं रख सकते। फिर वो हमें दोबारा चुंग लेकर गए। हुँ, चुंग में उन्होंने फिर हमें रखा, फिर उन्होंने वहाँ पे से हमें आधी रात को शिफ्ट किया और हमें सीआईए हुँ, कोतवाली ले गए। तो सीआईए कोतवाली भी क्योंकि विमेन नहीं है पुलिस हुँ, स्टेशन, तो मैंने उनको बोला कि मैं तो मेरी फैमिली कोर्ट चली गई हुई है और वो बैलफ के साथ आएगी। तो हुँ, इन्होंने बोला कि आगे से मुझे कमाल बेशर्मी से कि कोई बात नहीं, हुँ। यहाँ पे नीचे बहुत सारे तहखाने हैं, हम आपको उनमें से किसी में भी छुपा देंगे, आप अपनी फैमिली को नहीं मिलेंगी। अच्छा, कभी इस पूरे सिनेरियो में आपको कभी फ़ील हुआ हो कि ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये कहीं भाई लोगों का कहीं और
कोई और मखलूक का कभी फील हुआ हो कि ये पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ? देखिए मैं क्योंकि लिबर्टी से अरेस्ट हो गई थी, मेरे हम्म, घर नहीं कोई आया था क्योंकि मैं हम्म, बाहर से अरेस्ट हो गई थी। तो मुझे तो मेरा जो सारा, क्योंकि उन्होंने अपने वो रैंक्स लगाए होते थे, तो हम्म, वो तो मुझे कोई सिविल कपड़े वाले नहीं थे जिन्होंने पकड़ा, वो हम्म, एसपी डीएसपी या आईओ शाईओ लिखा होता था उनके कपड़ों ठीक के है। ऊपर। तो वो पुलिस ही थी, और वो सबसे पहले आके खुद ही बता देती थी कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, आपको हम्म, हमने नहीं, हम खुद मजबूर हैं, हम्म, हमें हम उठा भाई लोगों के कहने पे रहे हैं। मुझे पहली दफा हैरत होती थी कि पुलिस देखो जरा, ये अपने सर से सारा इल्जाम उतार के दूसरों के सर पे डाल रही है। हम्म। तो कहते वो यही थे, अब अल्लाह जाने झूठ के साथ जी हमें नहीं पता। अभी बहरहाल सच सामने आएगा कभी, है? कभी तो आएगा ही, हम्म, छुपती नहीं होती चीजें। अभी केपी वाले सच ला रहे हम्म, हैं ना, सामने सारी कहानियां खुल रही है ना, कहानियां हम्म, तभी खुलेंगी। मगर हमारे साथ जितना इंटरेक्शन रहा वो पुलिस हम्म, का ही रहा है हमारे, हम्म, पता नहीं वो कहते यही थे, हम नहीं करे, हमसे करवा रहे हैं, हम्म। मगर हमारे सामने कोई खुद नहीं हुआ। कभी आपको डर लगा हो कि पता नहीं मुझे कितनी शायद यहाँ पर मेरा भी, जैसे इमरान खान के हवाले से आप खबरें चल रही हैं, कभी हम्म। डर लगा हो, खौफ तारी हुआ हो कि मैं कहीं सारी ज़िंदगी मुझे जेल में ना, या मिलिट्री कोर्स की तरफ चीज़ें ना चली जाएं, इस तरह कभी ज़हन में कोई ख्याल आए हो? पता वो ये चीजें जहन में तब आती हैं अगर मुझे पता होता ना कि मेरे पास, मतलब मैं किसी चीज में इन्वॉल्व थी, मतलब मैं हम्म, किसी ओहदे पे ही नहीं थी, मतलब मैं किसी ना मीटिंग में बैठी ना किसी को हम्म। जाती तौर पे जानती थी, तो मुझे ऐसा डर कभी लगा ही नहीं कि मेरे पे वैसे ये इल्जाम या वो इल्जाम या ऐसे वैसे इल्जाम। फिर इतनी रीज़न क्या थी, वजह क्या थी? मेरे हाँ, ये सुनने वो में तो आया था कुछ इन्वेस्टिगेशन में वीडियो, भी पूछते थे मेरे पे। मुझे सुनने में आया कुछ खास वीडियोस हैं जिनकी वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। हाँ, वो रीज़न वो कोर्ट हम्म, में चलाते थे वीडियो। अच्छा। वीडियो वो कोर्ट में चलाते थे, देखिए सर ये कह रही है कि ये सारे हमारे टैक्स के पैसों पे रखे हुए मुलाज़िम हैं, ये हम्म। देखिए ये हमारे नौकर हैं, तो इन्होंने। मुलाज़िम है, इसमें क्या कबाहत है भाई? तो फिर मुलाज़िम मेरे नहीं है? तो फिर मेरे लॉयर ने यही बोला ना, लॉयर हुँ, ने कहा सर ये तो फिर मैं भी कह रहा हूँ, तो मेरे पे भी पर्चा कर दें। ये तो मतलब हुँ, आइन में लिखा हुआ है कि हर सरकारी मुलाजिम हुँ, पब्लिक सर्वेंट क्यों है, पब्लिक सर्वेंट क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहा है, तभी तो सरकारी हुँ, मुलाजिम अवाम की खिदमत के लिए अवाम का नौकर है। अच्छा। इसमें क्या गलत बात कर रही है वो हुँ, जी? देखिए ये इश्तियाल दिला रही है, ये कह कह कर के जी हुँ, हमारे टैक्स के पैसे से इन्होंने ये शेल खरीदे और हमें मारने आ गए हैं, देखिए जी हुँ, गालियां दे रही थी। हुँ, तो मैंने कहा सर कि मतलब जो हालात थे, आप हमें मार रहे हैं, हम पे शेल फेंक रहे हैं, हमें हुँ, डंडे मार रहे हैं, तो मैं फूल तो भिजवाने से रही आपके घर पे, अच्छा। मेरे पास असला तो था नहीं, हुँ, तो मेरे पास ज़ुबान ही थी, तो मैंने गालियाँ भी ना दूँ अभी। अभी जैसा माहौल, जैसे हालात थे, हुँ, वैसे अल्फाज़ निकल भी गए फिर अब। तो इसमें हुँ, मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें क्या दहशतगर्दी क्या है, मुझे ये बताएँ? अच्छा। तो दहशतगर्दी ये थी जी कि ये कह रही थी हमारे टैक्स के पैसों पे नौकर हैं। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पर या कुछ लोगों से, दोस्तों से सुना है कि जेलर भी आपको कोई ख़ास वीडियो आके दिखाती होती थी, अच्छा ये वीडियो है जिसकी वजह से मुझे अरेस्ट किया होगा, वो कौन-सी वीडियो है? नहीं, वो एक्चुअली मेरे से बार-बार फरमाइश करती होती हुँ, थी कि जो तुम मरियम नवाज़ की वीडियोज़ बनाती थी ना, वो हुँ, देख के हमें बहुत मज़ा आता था। मुझे एक दफ़ा दोबारा बोल के दिखाओ, एक दफ़ा ऐसे करके दिखाओ। वो क्या ख़ास है ऐसा? हाँ। वो बेसिकली वो मेरी 2000 वाली वीडियो थी, तो वो मुझे कहती होती थी कि सनम एक दफ़ा वो 2000 करके दिखाओ। तो मैं हाँ, उनको कहती थी कि मैम मैं उस हुँ, वक़्त बहुत गुस्से में थी, हुँ, तो मैंने वो बहुत गुस्से में बोला था। हुँ। लेकिन वो बहुत स्वीट थी, मुझसे बहुत प्यार से रहती होती थी। वैसे तो कहा तो आपने बहुत कुछ है, डिग्गी या इस तरह के हाँ, हाँ, जुमले भी हाँ, कई हाँ, हाँ, मर्तबा कहती रही हैं। तो और भी यानी कि सिस्टर के वर्ड्स भी हाँ। आप कहती रही हैं, मुख्तलिफ तरह के मुझे थे। लग रहा है आप मेरी गुजरांवाला वाली इन्वेस्टिगेशन में बैठे हैं, नहीं? नहीं। वो उन्होंने मुझसे पूछा ये हुँ, कि कह रहे आप कहती थी देखें नवाज शहबाज शरीफ जो है डिग्गी में जाता है, आप मरियम नवाज को हुँ, कहती थी प्लास्टिक वाली है, ये इसने सारी हुँ, सर्जरीज कराई हुई हैं। तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था कानूनन जुर्म है ये कि मरियम नवाज को आप सर्जरीज वाली नहीं कह सकती। भाई वो खुद कहती है मैं छोटी सी सर्जरी कराने जा रही हूँ कि बड़ी सी सर्जरी कराने जा रही हूँ। हुँ, तो जो चीज वो खुद ही मान रही है, वो अगर हम भी कह रहे हैं तो इसमें ये क्या गुनाह हो गया है? हुँ, मतलब अगर वो गाड़ी की डिग्गी में चुप के जा रहा है तो ये भी, इनकी भी शानों में गुस्ताखियों के पर्चे होंगे अभी हम पर। हुँ, वो जी आप नवाज शरीफ को कहती थी ये मतलब भगोड़ा है और ये है वो है। और मैंने कहा इसमें मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे करने हैं आपने? हुँ, तो इन्वेस्टिगेशन फिर मुझसे उन्होंने एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछा, वीडियो दिखाई मुझे कि देखें कि आप कह रही हैं कि जो अरशद शरीफ के कातिल है ना उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। हुँ। तो वो तो तो मैंने मैं भी कहा कि कहता हूँ कि कातिलों सज़ा को मिलनी सज़ा नहीं चाहिए। मिलनी चाहिए सर, क्या हुँ, मतलब? तो जी नहीं, नहीं ये आप किसको लेकिन कह रही हैं? हुँ, तो मैंने कहा जी मैं उसके कातिलों को कह रही हूँ, अब हुँ, उसके कातिल कौन है ये पता करना आपका काम है, मेरा हुँ, तो नहीं। इसकी तनख्वाह तो आप ले रहे हैं, मैं तो हुँ, नहीं ले रही। पता करके दें, बल्कि पूरी कौम वेट कर रही है, उनकी हुँ, फैमिली वेट कर रही है। उनको पता करके बताएं कातिल कौन है, और हुँ, कातिल जो भी है उनको ज़रूर लाज़मी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं क्या हुँ। गलत बात कर रही हूँ? वैसे एक क्वेश्चन का जवाब आपने बीच में छोड़ दिया था। बेस्ट पुलिस का तो आपने मियाँ वाली का बता दिया था, जी। और सबसे बुरा सलूक आपने मैं छोड़ वो दिया था। आपको बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ कि हाँ, गुजरांवाला की जो पुलिस थी सबसे घटिया थी, चाहे वो हुँ, मेरा एक और पर्चा करे भी मेरे पे, लेकिन वो सबसे फ़ज़ूल लोग थे। हुँ, और इसके अलावा जो सरगोदा वाले थे वो लड़कियाँ ठीक थी सारी फीमेल। अच्छा हुँ, फीमेल पुलिस जितनी भी थी, जिस भी शहर की थी, सब बहुत अच्छी थी। हुँ।
फीमेल पुलिस सब बहुत अच्छी थी, और मेल भी जो थे, जो ये सीनियर रैंक पे थे ना, इवन गुजरांवाला में भी जो एसपी डीएसपी थे, वो बड़े डिसेंट से अंकल, मतलब डिसेंट से लोग थे। मगर जो जूनियर से नहीं होते बेचारे, थोड़े में ज्यादा पड़ा होता है, ओवर, बहुत ही ओवर, वो जूनियर इस टाइप के थे, बाकी नहीं। और जो लाहौर वाली पुलिस थी, उसमें इस सारे टाइम में मेरे पे कोई 7 पर्चे हैं लाहौर के, उनमें से सिर्फ एक दफा एक केस के आई उन्होंने आके मेरे से बदतमीजी की। और मेरा एक्चुअली ये है कि अगर आप मेरे से तमीज से बात करें ना, तो मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से रहूंगी। अगर आप मेरे से बदतमीजी करें, मैं आपसे 10 गुना ज्यादा बदतमीज हूँ, फिर मुझे लिहाज बिल्कुल नहीं रहता, फिर मैं खान हूँ। अगर एक बार मेरा दिमाग घूम जाए ना, तो फिर आप मुझे मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको अगर मेरे से तमीज की उम्मीद है, तो आपको मुझे तमीज दिखानी पड़ेगी बिल्कुल। उन्होंने मेरे से बदतमीजी की, मैंने उनको आगे से 6 और सुनाई। तो वो मेरे से कहने लगे कि इसको इसको बाहर निकालो ना जरा, इसको सेल से बाहर निकालो। तो मैंने फिर उसको कहा, अगर तुम अपने बाप के हो ना, आप मुझे सेल से बाहर निकाल के लेके जाओ, मुझे तुम हाथ लगा के दिखाओ सिर्फ। सुबह मैंने कोर्ट भी जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी, तुम याद रखोगे। अच्छा। तो फिर वो चला गया, उसको लेकर गई जो फीमेल थी साथ। फिर कोई 10 मिनट बाद वापस आया, तो मुझे कहने लगा, आप मेरी बेटी भी हैं, आप मेरी बहन भी हैं, अच्छा। देखें मैं बहुत गुस्से में हूँ, हम पे बहुत प्रेशर है, हम बड़ी टेंशन में हैं, तो मैं नफसियाती हो गया हूँ, मेरे से ये इसलिए हो गया, मैंने बदतमीजी इसलिए कर ली, तो आप मेरी बहन है, बस आप भूल जाएं। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है। यानी कि डबल। हाँ हाँ, वो 10 मिनट में उनका सारा वो निकालो और कहीं लेके आओ कहीं और लेकर मुस्बल की आप उन्हें वजीर आला तो नहीं नजर आने लग गई थी? मेरे ख्याल से उनको बाहर किसी ने बताया कि हम हाई प्रोफाइल केस हैं भाई, पंगा नहीं हो सकता। वैसे आपके ये इशारे भी होते थे वीडियोस में। एक्चुअली वो हमें हर चीज में ये सुनाते रहते थे कि मतलब वो लोग इतने कभी कभी बेवकूफों वाली बातें करते थे कि जैसे मुझे माइग्रेन है, तो मुझे मैंने टैबलेट्स मंगवाई अपने भाई से कि भाई मुझे पेन किलर ला दो। वो ज्यादातर वो मेरे हाथ में ही होती हैं, क्योंकि मुझे किसी भी वक्त हो जाता है तो ट्रिगर कर जाता है, तो वो मुझे अपने पास रखती है। मैं कुछ और रखूँ ना रखूँ, मेरी माइग्रेन की होती है मेरे पास। तो वो मुझे क्या कहने लगे कि नहीं नहीं, ये आपके आपके भाई ने आपको कौन सी दवाई ला दी, आप ये नहीं खा सकती। अच्छा। मैंने कहा पागल है क्या, मेरे घर वाले मुझे क्यों दवाई ला देंगे? नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे पे जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने कहा मतलब तुम्हारे पे जिम्मेदारी डालने के लिए मेरे घर वाले मुझे थोड़ी मार देंगे भाई, तो क्या हो गया? कभी कभी वो ऐसा करते थे कि नहीं आप प्रिजन वैन पे ना ऐसा खड़ी हो, बोल आप गिर जाएंगी, गाड़ी चलेगी तो आपको चोट लगी तो हम जवाब दें, हमारी नौकरी चली जाएगी। और कभी कभी वो हमको पता होता, कभी हम धमकियां लगा रहे थे जी बाहर लेके आओ, अच्छा। तो हमें पता था भाई कितने जोगे हो तुम लोग। एक अफ्तारी हुई थी कोट लखपत जेल में, उस जी। अफ्तारी पे भी काफी पता चला था कि काफी मामला सख्तियां बरती गई थी, उसका क्या स्टेटस था? उसमें हुआ ये कि उससे पहले इंस्ट्रक्शन आई कि सब ऐसी औरतें जाएंगी जेल में, आप देखें कि जिन जो कम गो हैं, जो जरा लड़ाई झगड़ों में नहीं होती, क्योंकि जेल में आपको पता है इतनी खवातीन झगड़े बहुत होते थे। तो ऐसी औरतें आप सिलेक्ट करें जो जिन साफ सुथरी, जिनको करके आप तैयार श्यार कपड़े शपड़े सही पहना के, और जो ज्यादा ना बोलती हूँ, क्योंकि सवाल नहीं करना। जो जेल का स्टाफ था वो खवातीन काफी परेशान थी, क्योंकि उनके जो ड्यूटी आवर्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे, इनह्यूमन है, मतलब इतने इतने घंटों की ड्यूटी है उनकी। तो वो बार बार कोशिश करती थी कि आप हमारे ड्यूटी आवर्स कम कर देना। ठीक तो है। उनका ये था कि जब ये आएंगी तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब हमारे इंसानों वाले रखें ड्यूटी आवर्स ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी तो इजाजत ही नहीं है, अच्छा। कोई स्टाफ भी नहीं सवाल कर सकता। फिर वो जो सुपरिटेंडेंट थे हमारे साथ, उनका रवैया हमेशा बहुत अच्छा रहा, जो जेल में इसके हैं कोट कोट लखपत लखपत के। में, हाँ जी। हाँ, तो मतलब नहीं, मर्दों को उन्होंने जिस भी तरह रखा हो, जो भी ज्यादतियां उनके साथ की हो, हमारे साथ उनका रवैया ठीक ही रहा। शुरू में सख्ती थी जो थी 20-25 दिन, उसके बाद वो कम से कम जिस तरह बाकी खवातीन के साथ उनका रवैया था, हमारे साथ भी उनको इसी तरह था। तो वो खुद आए हमारे पास डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करने के, उन्होंने इस तरह आना है मरियम नवाज साहिबा ने, तो अगर आप लोग नारेबाजी ना करें या अगर आप उनको कुछ कहें ना, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैं अपनी तो आपको कह सकती हूँ, लेकिन मैं बाकी किसी की गारंटी नहीं ले सकती, इसलिए क्योंकि बच्चियां यंग हैं, ज़ाहिरा गुस्सा है बहुत, इतने फेक केसेस बनाए हुए हैं। फिर बच्चियों को अगर आप बार बार बताएंगे कि जी मरियम बीबी की रिक्वेस्ट पे आपको जेलों में रखा हुआ है, शौक किया, फरमाइशी, तो गुस्सा तो है ना, तो मैं इनको किस तरह काबू करूं, तो मैं इनको किस तरह रोकूं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप कहेंगे तो आपकी बात ये नहीं टालती हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा फिर मैं यही कर सकती हूँ कि आप उसको यहाँ लेके ही ना आए। आप अच्छा। हम उससे, जब हम उससे बात नहीं करना चाहते, हम उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते, जब हम उसको सीएम मानते ही नहीं है, आप उसको यहाँ ना लेके आए। तो फिर उन्होंने उनको हम पे पूरा पूरा शक था कि शक हमसे वो था। जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करें, हम शक बाज था नहीं या यकीन था? यकीन था एक्चुअली कि हम बाज नहीं आने वाले। तो फिर उन्होंने उनका अरेंज जो था सारा अफ्तारी का, वो बाहर कराया। फिर वो अच्छा। सारी जो खवातीन तैयार श्यार उन्होंने की हुई थी, उनको वो बाहर लेकर गए। अच्छा। तो वहां आपसे फिर अरेंज हुआ। कोई राब्ता नहीं ना किया? ना ना, हमारी दहशत इतनी थी कि वो उनको अंदर लेकर ही नहीं आए। अच्छा। उनको हम पे यकीन था, आप सही हम्म। कह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यास्मीन राशिद साहबा तो आज भी जेल में है, मुश्किल टाइम है उनके जी। लिए। आपने ओवरऑल सिनेरियो, बाकी तो और बड़े कारकुनाना लीडरशिप है जो जेल में है, लेकिन स्पेशली मैं यास्मीन राशिद साहब का इसलिए कह रहा हूँ कि एज फैक्टर है, हम्म मुख्तलिफ बीमारियों हम्म में है, हम्म तो उनके हौसले के बारे में कुछ चीज़ें, उनके साथ वो गुजरे हुए लम्हात कुछ चीज़ शेयर करें, हम्म। चूँकि कारकुनान जब हम देखते हैं वो बहुत उनके बारे में क्वेश्चंस करते हैं।
अच्छा, उनका ये होता था कि जैसे वो हम कोर्ट हेयरिंग पे जाते थे ना, तो वो जाती करती थी। एजाज चौधरी साहब भी होते थे, महमूद हम्म। रशीद साहब भी होते जी, थे, और वो सारे सरफराज सीनियर, चीमा हाँ साहब जी। भी होते थे। जी, जी। तो वो जाती पहले कोई ना लतीफ़ा छोड़ देती थी, हम्म। और भई एजाज साहब क्या हुआ है, हँस क्यों नहीं रहे? अच्छा। चौधरी साहब क्या हुआ है, ये हम्म। सलवार कमीज़ ज़रा कोई वेस्टकोट शर्टकोट पहन के आनी थी, रेडी-शेडी होके आना था। हम्म। तो वो इस तरह मज़ाक करना शुरू कर देती थी कि ओ हम्म। हौसले तो है ना, घबराए तो नहीं हो? हम्म। तो वो इतना लाइट माहौल हो जाता था कि मतलब ऐसा लगता नहीं था कि दहशतगर्दी के 50-50 पर्चे हैं इन लोगों पर। हम्म। तो हमें जेल में भी वो इसी तरह मोटिवेट रखती थी। ये अच्छा। जो हम हँसते थे और ये जो हम तैयार जाते थे, ये हम्म। बेसिकली उनकी इंस्ट्रक्शंस थी। यास्मीन राशिद साहबा की। हाँ, यास्मीन हाँ। राशिद साहबा की। वो कहती थी कि मैं तुम में से किसी को रोता-धोता ना देखूँ। अच्छा। जब बाहर जाओ अपना सर उठाकर जाओ। तुम हम्म। लोगों ने कोई दहशतगर्दी नहीं की, तुम लोगों ने कोई तोड़-फोड़ की, आग लगाई है? हम कहते हैं नहीं। हम्म। वो कहती थी सर उठा के जाओ, तैयार होकर जाओ, हँसते-मुस्कुराते जाओ, तुम हम्म। लोगों ने कुछ नहीं किया। तो बल्कि एक दिन अतीक उनको बताने लगे कि डॉक्टर साहिबा ये हम्म। सनम आई थी तो ये देखे कहते हैं कि हँस के बताने लगा कि ये कहते हैं जी देखो जी रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, इसको जेल में लिपस्टिक भी मिलती हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब आगे से कहने की क्यों? उनके घर से पैसे लेके लिपस्टिक लगाई हुई थी। अच्छा। लगाए तैयार होके जाए, जो हम्म। जैसे दिल करता है वैसे तैयार होके जाए। हम्म। और जाए इस तरह और हँस के दिखाए। वो खान कहता था ना इनको तकलीफ पहुँचेगी, मैं इनको हम्म। तकलीफ पहुँचाऊँगा। तो हाँ, अगर तुम्हारे तैयार होने से, तुम्हारे हँसने से इनको तकलीफ पहुँची है तो इनको हम्म। और तकलीफ पहुँचाओ। तो अच्छा। मैंने अच्छी वो इस तरह मोटिवेट करती थी। आपने अतीक का जिक्र किया, जी। माशाल्लाह बहुत, वो भी हमने देखा वापसी पे भी आने के बाद। ज़ाहिर बात है जेल में थे तब तो जेल की मुश्किलात थी, वापस आने पे मैंने उन्हें एक बार ये कहते हुए सुना, यार जेल से सगों ज़्यादा सुकून है, बाहर तो ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो उनको किस चीज़ की सज़ा दी गई? आपके साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, वजह क्या उनके वाले से? आपको पता है उनका तो कोर्ट में ये कह के रिजेक्ट हुई बेल हुँ। कि ये सनम का हस्बैंड है, इसकी बेल इसलिए नहीं हो सकती। अच्छा। मतलब उसकी बेल रिजेक्ट करने का जो हुँ। जस्टिफिकेशन, जो रीज़न थी इनके पास, वो ये हुँ। थी कि ये सनम का हस्बैंड है। ये उसके साथ होता था। अच्छा। चाहे उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, चाहे वो किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में एक टीचर है, हुँ। एक लेक्चरर है, कुछ नहीं। वो हुँ। सनम का हस्बैंड था बस। इसी चक्कर में उसको 7.5 महीने जेल रखा है इन्होंने, 7.5 महीने। तरस तो आता होगा फिर? और मैं मतलब मेरे तरस तो क्या मुझे हुँ। आता, मेरे बच्चे बेचारे कहते रहते थे कि अम्मा भी जेल में है और बाबा भी जेल में है। बाबा भी जेल मतलब में। दोनों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो हुँ। मैं कह रही थी कि वैसे ये कौन लोग हैं ये, अल्लाह की कसम, इनमें हुँ। ज़रा गैरत शर्म हया नहीं है, ना खौफ़े खुदा है इन लोगों में, कि हुँ। जिसका कुछ लेना देना ही नहीं बेचारे, उसको तो कम से कम छोड़ देते। और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो हर जगह पीछे आ रहा था। वो हर जगह फ़ॉलो हुँ। कर रहा हुँ। था, वो हर जगह रेड्स और ये केसेस, मेरी फैमिली ने तो सही पीछा किया इन लोगों का ना, हुँ। हुँ। वरना ये हो सकता है हमें भी गायब कर देते। मेरी अच्छा। फैमिली ने तो इनकी जान छोड़ी ही नहीं, वो हुँ। इनको चिपके ही रहे। कि ये हुँ। जहाँ-जहाँ, बल्कि एक दफ़ा मैंने, ये हमें अक्सर ना रात के टाइम इधर-उधर करते थे शिफ्ट। हुँ। हुँ। तो हम इनको पूछते थे कि ये लीगली अलाउ है कि आप औरतों को रात को उठाएँ कहीं से और किसी और जगह शिफ्ट कर वैसे दें? हमने उस वक़्त भी एक वीडियो की थी कि तरीकी के बाद, यानी कि हाँ। ग़ुरूब आफ्ताब के जी, जी। बाद नहीं हो और सकता। तलुए आफ्ताब से पहले हाँ जी। आप ये नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, बिलख़ुसूस यस। ख़वातीन के राइट। लिए। तो आप सोचिए एक दफ़ा जब हमें एफआईए कोतवाली शिफ्ट किया, रात का हुँ। 1:30 बज रहा था, हमने हुँ। वहाँ शोर मचा दिया कि आप खौफ़े खुदा करें, 1:30 बज रहा रात का, हुँ। आप हमें हुँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? हुँ। आपके साथ कोई फीमेल नहीं है, आप तो फीमेल के बगैर हमें ले जा ही सकते नहीं हैं। अच्छा, फीमेल कि के बगैर आपको लेके फीमेल के जाते होते थे? बगैर। एक तो रात को, दूसरा हाँ, फीमेल के फीमेल बगैर। के बगैर तो चूल आप खाने से। रेज़िस्ट नहीं करते थे? हम लड़े ना वहाँ पे, हम हुँ। लड़े, मैं और तैयबा थे, हम लड़े, हमने कहा हम नहीं जाते। हुँ। आप खींच के लेके जाएँ फिर हमें, घसीट के लेके जाएँ, हम नहीं जाते इस तरह, अच्छा। रात के 1:30 बजे हम नहीं जाते। अब क्या फीमेल नहीं है, फिर आप सोचिए वो हमें ढाई बजे दोबारा, ढाई 3 बजे दोबारा कोई कोई एक फीमेल लेकर आए। हुँ। उसके साथ उन्होंने रात 3 बजे में शिफ्ट किया। और हुँ। वो तो चले हमें इल्लीगल डिटेन किया हुआ था ना, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है। हुँ। जब हम जेल में थे, लाहौर जेल में थे, हमें रात 11 बजे लेने हुँ। आए कि जी आपको सरगोदे लेके जाना है इस टाइम। अच्छा। तो हमने कहा किसके ऑर्डर्स पे? मतलब हुँ। ये कौन सा टाइम है इस वक़्त लेके जाने का? हुँ। मगर वो इस तरह करते थे। और वो क्यों करते थे कि एक इनका मेंटली इनको टॉर्चर करें, इनको डराएँ कि हुँ। इस तरह पता नहीं हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हमें उन्होंने ना बल्कि जाने से पहले हमारी एक पिक्चर खींची। हुँ। तो जब हम पहुँचे सरगोदा तो हमें उन्होंने हमारी जब उन्होंने हमें बोला, जो सुपरिटेंडेंट थे वहाँ के, कि आप लोगों की पिक्चर हमें भेजी गई कि मतलब अच्छा। ली जाती हुँ। भेजने से पहले। तो वो पिक्चर देख के मैं बहुत हँसा कि हुँ। जिन खवातीन को आप मेंटली डराने के लिए आधी रातों को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, हुँ। उनकी आप पिक्चर देखें, उनके पूरे दांत बाहर हैं। अच्छा। मतलब वो आपको सही टक्कर दे रही हैं। तो हुँ। वो हँसने लगे, वो कहने लगे कि पता नहीं मैंने बेचारों को बताना था कि नहीं, बहरहाल वो कहने लगे कि मैं ये आपको पिक्चर बाद में गिफ्ट करूँगा ना। हुँ। उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। हालाँकि उन पे बहुत प्रेशर था, हुँ। बहुत इंस्ट्रक्शंस थी उनको भी, लेकिन उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। हुँ। तो वो भी हँसते होते थे कि मतलब आप लोग तो क्या है, इनको ये आप जितनी कोशिश करते हैं आपको डराने की, आप डरते ही नहीं हैं। हुँ। और फिर मैंने आपको जैसे बताया, मेरी फैमिली ऐसे होती थी साये की तरह पीछे। हुँ। देखिए, जहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अल्लाह का डर नहीं होता, बहुत लोग ऐसे जिनको अभी मरना याद है, अच्छा। जिनको याद है कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। बिलपेशा तो कैसे जब है? हमें ये लेकर गए ना, जब मुझे हुँ। अकेली को ये लेकर आए, सरगोदा से गुजरांवाला लेकर हुँ। आए, जब रात में शिफ्ट इस तरह कर रहे थे, तो 1 मिनट के लिए मुझे हुआ कि पता नहीं ये इतना अंधेरा है यहाँ पे, ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं। तो हुँ।
प्रिजन वैन नॉक हुई और मेरी अम्मी की आवाज आई कि बहना मैं यहाँ पे ही हूँ। अच्छा। तो मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा अम्मा आपको किसने बताया? हाँ, तो मामा ने कहा बेटा बहुत अल्लाह के बंदे भी हैं, अच्छा। बहुत बताने वाले भी हैं, तो हमने फॉलो किया है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। तो वो वहाँ किसी कोर्ट मुझे लेकर गए थे जहाँ लाइट गई हुई थी, तो अच्छा। बहुत अंधेरा था, तो मैं मुझे इसलिए पता नहीं चल रहा था मैं काम कहाँ पे है। तो मैजिस्ट्रेट किसी के पास लेकर गए थे, कोर्ट तो बंद हो गई हुई थी, रात में लेकर गए थे। उस पे फिर घर लेकर गए, वहां जाके पेपर वगैरह करवाए तैयार। तो मेरी फैमिली पहुंच जाती थी क्योंकि बहुत मदद करने वाले लोग भी थे, बहुत हेल्प करने वाले भी लोग थे, जो खान के सपोर्टर थे, जिनको खौफे खुदा भी था, जिनको ये हया भी थी कि हमारे घर में भी माएँ बहनें बेटी हैं, अच्छा। जो हमें भी कहते थे कि हमें पता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। चले, बाकी सारे मामला तो जैसे तैसे भी थे। मेरे सुनने में आया था एक मर्तबा कि आपसे मेडिसिन और आपसे कपड़े भी छीने गए थे। इसमें कितनी सदाकत है और वो कपड़े क्यों छीने गए थे? जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, मुझे माइग्रेन का इश्यू, तो मैं हर वक्त हम्म, अपनी दवाइयां साथ ठीक रखती हूँ। है। तो जब इन्होंने हमको अरेस्ट किया ना, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, और इन्होंने हमें 20 दिन की आईडी परेड पर रखा। अब आईडी परेड का मकसद ये होता है कि उसमें आपके ना फैमिली आपसे मिल सकती है, उसमें ना आपकी कोई मुलाकात होती है, ठीक है। ना आपकी कोई कोर्ट हेयरिंग होती है, ठीक उसमें है। आपके पास कुछ भी नहीं आ सकता। तो मेरे पास ना मेरी दवाइयां थी, ना हमारे कपड़े थे। हम जो एक एक जोड़े में जिसमें अरेस्ट हुए थे, हम उसी कपड़े जोड़े को पहने हुए उसी में नहा लेते थे, और गर्मी इतनी शदीद थी वो पहना हुआ ही दोबारा सूख जाता था। अच्छा। तो हमने जेल वालों से, जेल से शैम्पू लिए थे उनके, वो जो डोनेशंस वाले पड़े होते थे, अच्छा। क्योंकि घर से सामान 20 दिन, एक्सपायर तो नहीं होते थे? अल्लाह जाने 20 दिन, अब अभी मजबूरी थी, क्या ही कर सकते थे। अच्छा। तो वो शुरू का जो साबुन शैम्पू सब चीजें थी वो उनसे ही लिया फिर हमने, क्योंकि 20 दिन हमें ये चक्कियों में भी बंद रखते थे, चक्कियों का दरवाजा भी नहीं खोलते अच्छा। थे, वो भी हम बंद रहते थे सारा सारा दिन। ठीक है। तो शुरू के 20-25 दिन बहुत मुश्किल थे, वो तो पता नहीं हमने किसी तरह गुजारे हैं, लेकिन नहीं, फिर कपड़े छीनने वाला स्पेशल मेरे सुनने में जो आया था कि खान की तस्वीर थी किसी आपके। वो हम जी वो हमसे सरगोदा में ले लिया उन्होंने। अच्छा। वो बेसिकली हम जब सरगोदा गए तो वो जी चादरें बड़ी बड़ी लेके आ गए वाइट ना, तो हम कहे ये क्या कर रहे हैं आप? वो जी आपने क्योंकि कपड़े पिक्चर वाले पहने हुए हैं, तो उसमें आप ये जी आपको कवर करके लेके जाना है। अच्छा। हमने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम्म। तो वो फिर उन्होंने उसमें जेल वालों को फिर बोला कि ये जी आपकी गलती है, अगर ये पहन के आई हैं तो आप कसूरवार हैं। अब वो जेल वाले कहें कि भाई हम कैसे कसूरवार हैं? अब खवातीन ने अगर कपड़े पहने हुए हैं तो हम उनके क्या कपड़े उतरवा लें, हम क्या करें उनके साथ? वो कहें कि जी आपने ये जाने ही कैसे दिए, ये अंदर पहुंचे किस तरह? तो उन्होंने फिर हमें जेल की रूल बुक दिखाई कि जी देखें जी, कोई जी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो अलाउ नहीं है। तो हमने कहा हमने बैट तो नहीं बनवाया हुआ, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल तो बैट है, हमने तो खान की शक्ल वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो ठीक है। खान तो खुद एक हम पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, सिंबल अच्छा। थोड़ी है। तो अब वो तो आप सोचे हमने एज अ क्रिकेटर उसके फैन है, हमने पहने हुए हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी क्रिकेटर को आप पसंद नहीं कर सकते या उसकी पिक्चर नहीं हो सकती? अच्छा। सिंबल नहीं है ये। तो दलाइल हमने आपने सारे ढूंढ हाँ के रखे हाँ थे। हमने सही बहस की उनके साथ, वो बेचारे कहें कि आप समझती नहीं है, हम पे बहुत प्रेशर है, हमें तंग कर रहे हैं बहुत, तो आप प्लीज हमारे लिए रिक्वेस्ट ना करें। तो फिर वो हमने कहा कि चलें, अब आप इस तरह कहेंगे तो फिर हम अच्छा, इस वक्त करंटली ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ हमें इख्तलाफ नजर आता है। जी। क्या ये इख्तलाफ जब तक खान साहब नहीं बाहर आ जाते तब तक, या ये इख्तलाफ बाद में भी इसी तरह से प्रवेल करेगा? देखिए अभी क्योंकि खान से हर किसी का डायरेक्ट राब्ता तो नहीं हो पाता ना, तो इसलिए इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है। ये वो पार्टी है जो हर सूबे को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसमें हर सूबे की नुमाइंदगी, मतलब ये ऐसी पार्टी है जिसको कोई एक क्लास भी सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो अमीर है या मिडिल क्लास है या गरीब है, हर कोई सपोर्ट करता है, चाहे दुपट्टा सर पे लेने वाले हैं या गले में लेने वाले हैं या पर्दा करने वाले हैं, हर टाइप का बंदा इसको सपोर्ट करता है। इतनी बड़ी पार्टी है, हर सूबे की नुमाइंदा पार्टी है, तो उसमें फिर इख्तलाफात होते हैं। अगर आप घर पे रह रहे हो, बहन भाई भी हो 2-3-4 घर पे, तो वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं ना, हर किसी का ओपिनियन मैच नहीं करता। तो ये तो पार्टी है ना, और फिर पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत है, तो वो तो इख्तलाफे राय तो होता है ना। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई अनोखी चीज हो रही है, और वो भी अभी खान नहीं है तो ये हो रहा है, अब खान होंगे तो ये भी नहीं होगा, वो अच्छा, बाहर होंगे तो ये भी नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने आप पर भी तनकीद करने की कोशिश की, जेल में होते हुए भी, से बाहर आने के बाद भी। अब भी बाज लोग तो कहते हैं कि ये कोई डील हो गई होगी, कोई मामला तय हो गए होंगे, जबकि आप तो उसी तरह से एक्टिविटीज में शामिल हो रही हैं। इसमें कोई क्या है जो लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, उस उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी हम जेल ट्रायल के लिए गए हुए थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब आए हुए थे, तो शाह साहब कहने लगे कि बेटा बाहर मतलब क्या सीन है, तो हमने उनको कहा, मैं और आलिया थे, मैंने कहा सर बेहतर हालात तो ये है कि बंदा जेल में ही बैठ जाए, अच्छा। वहां ज्यादा ही सुकून है। तो कहने लगे हैं इतने बुरे हालात हैं? तो मैंने कहा सर सांस ही नहीं लेने दे रहे लोग, तो कि भाई मतलब ये कर लिया वो कर लिया, एजेंट है बिक गए और डील कर ली। कहने लगे कि
14 महीने 15 महीने जेलें काटी है तुम लोगों ने, उसके बाद भी। तो हमने कहा सर उसके बाद भी? तो कहने लगे बड़ी अजीब बात है ये, तुम लोग इनको इग्नोर करो। ये कुछ लोग, 2-4 लोग होते हैं जो इस तरह का हर वक्त कोई एक चीज मेस क्रिएट करके रखते हैं कि कोई कहीं ना कोई, बेसिकली अभी आपको पता है बहुत सारे लोगों ने मोनेटाइज करा लिया हुआ है, तो वो उनके पैसे मिलते हैं। तो अच्छा, जब वो ऐसी कोई चीज ये करते शाह हैं, साहब ने आपको बताया? नहीं नहीं ये तो हाँ, मैं अच्छा आपको अच्छा बता अच्छा, रही, शाह हाँ साहब ने बोला इनको हाँ, इग्नोर करें। ठीक और है। आप इग्नोर करें, पार्टी जो आपका लीडर है, जो आपकी पार्टी है, वो आपको बहुत ऑनर करती है, आपके जो सेक्रीफाइस है उसको हम बहुत एहतराम से देखते हैं, आप लोगों ने ठीक है। बहुत कुर्बानी दी है, तो इन लोगों को ये मैटर नहीं करते। ठीक है, मैं आपको ये बता रही कि सोशल मीडिया का भी इशू ये हुआ है कि लोगों ने करा लिए हमें अपने अकाउंट मोनेटाइज, ऐसे ही तो है। उस पे उनको मिलते हैं पैसे। जी। तो जब तक वो कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट नहीं करेंगे, उन पे 10 लोग, 100 लोग, 200 लोग आके रिएक्ट करते हैं, फिर उनके पैसे बनते हैं ना। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सब अपना अकाउंट चलाने के लिए बेसिकली है, लेकिन उनको ये चीज समझ ही नहीं आती कि अगर आप पार्टी से इतने वो लॉयल पार्टी के हैं, कुछ लोगों को यूज़ तो करते हैं ना इस पर्पज़ के तो लिए। अगर आप पार्टी से इतने लॉयल हैं तो आप हुँ, पार्टी को, ये तो आप पार्टी को तोड़ने वाली बात है ना। हुँ, पीटीआई वो पार्टी थी हुँ, जिसके सोशल मीडिया ने 14 पार्टीज को हुँ, आगे लगाया हुआ था, हुँ, हुँ, 14 पार्टी से अकेली टक्कर ली हुई थी, हुँ, क्योंकि इकट्ठे थे। हुँ, तो अभी इन ये जो दो, मैं फिर कहूंगी ये बहुत कम लोग हैं, हुँ, 2 4 6 8 10 लोग होंगे जो ये डिवाइड करते हैं लोगों को एक हुँ, दूसरे के लिए सर्टिफिकेट बांट के। उससे क्या होता है कि चाहे हमारे आपस में मसले ना हो, हुँ, लेकिन जानबूझ के किसी एक का नाम लेके दूसरे को क्रिटिसाइज कर देना कि ये देखिए हुँ, ये ऐसे क्यों नहीं, चाहे उस बेचारे को पता भी ना हो, तो हुँ, वो जो आपके सपोर्टर होंगे वो हुँ। उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो इस हवाले ग्रुपमेंट से खुद ब अपने खुद बन सपोर्टर्स जाएगी। को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो वाबस्ता जो दिली हमदर्दियाँ रखने हम्म। वाले हैं, जो बाज़ औक़ात बेचारे परेशान भी हो जाते हैं, यार ये क्या बात हो गई? उनको क्या मैसेज देंगी? वो किस तरह से इस देखिए, चीज़ को देखें, टैकल मैंने करें? मैंने ये लिखा, मैंने ये ट्वीट की कि हुँ, हम वो पार्टी हैं जिन्होंने सबको अकेले टक्कर दी हुई है, हुँ, तो फोकस वहीं रखें। हुँ, आपका लीडर अभी तक जेल में है, हुँ, उसकी बीवी जेल में है, मेन हुँ, लीडरशिप सारी जेल में है, तो ठीक है। आपको इतनी फुर्सत है कि आप देख सकें कि किसने हुँ, लिपस्टिक लगाई है, कौन खाना खा रहा है। हुँ, तो हुँ, आप लोग जरा समझदारी से काम करें। अगर कोई हुँ, लोग आपको इस तरफ डिट्रैक्ट कर रहे हैं हुँ, कि आप किसी की लिपस्टिक पे फोकस करें या किसी के खाने पे फोकस करें, हुँ, तो इसका मतलब है कि उनको वो पार्टी से लॉयल लोग नहीं है। हुँ, अगर वो लॉयल हों तो उनके सारा जो उनकी तवज्जो है, जो उनका मेन फोकस है, वो हुँ, खान होना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे ही पार्टी है। होनी चाहिए। तो हुँ, अगर वो आपका ध्यान इस तरफ लगा रहे हैं कि सर्टिफिकेट बांटते हैं, चलो आओ बैठ के, कि ये हुँ, डील करके आ गया, ये एजेंट है, या हुँ, ये वो है, ये, तो इसका मतलब है वो आपको डिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा। वो कैसे सिंसियर हो सकते हैं, वो कैसे लॉयल हो सकते हैं? तो ये समझदारी आपने दिखानी है कि हुँ, आपने देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी तो खान हुँ। अंदर बैठा भी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। हाँ, सनम क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ज़रा क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। जी। मुझे जेल का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको जिससे आप खुद बड़ा था कि अल्लाह ने आपको उस इम्तिहान में कामयाब पाया। कोई ऐसा मुझे यूनिक कोई चीज़ जेल जेल की शेयर करें, फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। देखिए वो इस तरह होता था कि जैसे हमें जो शुरू में मैसेजेस मिलते थे वो हुँ, यही होते थे कि तुम्हारा लीडर तो जाने वाला है, तुम्हारा अच्छा। लीडर तो भागने वाला है, उसके तो हुँ, ग्रेंटर आ गए हुए हैं, उसकी तो डील चल रही है, हुँ, तुम लोग सारे जेलों में रह जाओगे और वो हुँ, तो जी सेफ होके बाहर चला जाएगा। तो हुँ, फिर जिस तरह मतलब ये पार्टी छोड़ी सबने, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हम लोग सोचते होते थे कि यार कि हुँ, ये तो पार्टी के वो लोग थे जो हुँ, पार्टी को मतलब इन्होंने घेरा होता था। हुँ, तो जब मुश्किल टाइम आया ये निकल गए, तो जो हम जैसे हुँ, लोग हैं हुँ, जिन हुँ, बेचारों को किसी चीज का पता ही नहीं है, हुँ, हुँ, हमारे पीछे कौन आएगा और हमें किसने यहाँ से निकालना है, हमारे लिए किसने कोशिश करनी है, ये तो अपनी जानें बचा के भाग गए। हुँ, तो फिर जब खान के लिए हमको ये कहते थे कि वो चला जाएगा, तो तब मुझे था कि मेरे लीडर में और बाकी सब में ये फर्क है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो नहीं जाएगा। हुँ, हुँ, तो अगर मतलब जो हमें जिन्होंने कहा, भी हमने उनको ये कहा कि अगर खान हमें छोड़ के गया हुँ। तो फिर हम भी छोड़ेंगे। मैं तो इतनी बेशर्म बिल्कुल नहीं हूँ कि मेरा लीडर 10 दफा भाग जाए और मैं फिर कहूँ कि जी बब्बर शेर मेरा लीडर। अच्छा, आपने ये कह दिया कि अगर खान ने कोई डील की या हम्म। कोई भागने का, मुल्क से जाने का कहा, तो आप छोड़ देंगी? मैंने बोला था मैं जिंदगी में कभी घर से ही नहीं निकलूंगी, मैं किसी अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर हमारा लीडर हमें छोड़ के गया हुँ, तो फिर तो हमारा बनता ही नहीं है कि हम घर से भी बाहर निकलें, क्योंकि मैं इतनी बेशरम बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं 10 दफा के भागे हुए भगोड़े को लीडर कह के नारे मारूं। अच्छा। मेरा लीडर जो होगा वो फिर यहाँ स्टैंड लेगा, वो बैठेगा। तो हमारे लिए तो ये बहुत फखर की बात थी। जब हम हुँ, इलेक्शन भी 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ, तो हुँ, तब भी जो मिलता मिलाता था हमें वो यही कहता रहता था हुँ, कि खान को ना डील कर लेनी चाहिए, अब खान को हुँ, ना पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लेनी चाहिए। हुँ, और
और हमें ऐसे मशवरे दे रहे होते थे कि आप पैगाम भिजवाएं। जैसे खान साहब तो रोज हमसे फोन पे राब्ते में ही है ना कि आप कहें, आप कहें, आप कहें, डॉक्टर साहब को भी आप कहें, आलिया को आप कहें। तो हम कहते थे भाई मतलब जिस दिन हमारे लीडर ने अपनी जान बचाने के लिए किसी के साथ डील कर ली और वो इनके साथ बैठ गया तो हम तो समझेंगे हमारा लीडर ही नहीं। तो हमने जो इतनी देर अपने इतने महीने अपने ये हमने जेल में काटे, फिर हमने वो वेस्ट किए। तो हमें हमारा लीडर नहीं मानेगा, वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कौम के साथ नहीं ये ज्यादती नहीं करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब जो उसकी कौम ने ये जुल्म बर्दाश्त किया है, जो हुआ है इस मुल्क में, ये 75 सालों में नहीं हुआ था। तो अगर वो अपनी कौम के लिए स्टैंड नहीं लेगा तो फिर तो बनता ही नहीं उसको लीडर कहना। तो उसने साबित किया ना कि वो किसी कुर्सी के पीछे या हुकूमत के पीछे नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपने लोगों के लिए खड़ा है, अपने मुल्क के लिए खड़ा है। अगर तो ये वाकई खान साहब को रास्ते से मासवाई हटाने के कोई और प्लान नहीं करते और खान साहब डील नहीं करते तो फिर तो वाकई वो एक लीडर है। जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे वो अभी भी एक लीडर हैं। हाँ, वो जितने महीनों से जेल में बैठे हैं और जैसे केसेस उन्होंने बर्दाश्त किए हाँ, हैं, वो लीडर है तो बर्दाश्त कर गया ना। ठीक है, भागा तो नहीं, नहीं भागा उसकी अभी प्लेटें तक, चमचे गिरे हैं, आप बताएं अभी मुझे। तक तो कुछ कोई नहीं एक दिन गिरा, में 10 हार्ट अटैक हुए। अभी आप तक तो कुछ जब नहीं जाएंगे गिरा। वो एक्सरसाइज करने के लिए कोई नई चीज मांग ऐसे लेता ही है। है, बिल्कुल वो ऐसे तो ही है। कहता ही नहीं मेरा इलाज करा इसीलिए दो, तो वो मैं तो मरने परेशान लगा है हूं, कि मरने लगा हूं, ये हार नहीं रहा। मुझे बाहर भेजो, बाहर भेजो। हम्म, बेसिकली इन्होंने मिसकैलकुलेट किया ना। हम्म, इनको लगा कि जिस तरह बाकी सारे हैं, कोई 4-4 महीने नहीं गुजार सके और मरने वाले हो गए और सबको छोड़ छाड़ के बाहर भागे, ये भी यही करेगा। तो वो तो इन्होंने मिसजज किया उसको कि जी ये शायद निकल जाएगा। तो हमारे लिए तो इतना बड़े फख्र की बात है कि उसने सबको गलत साबित किया, उसने हमें सही साबित किया। तो जब उसने हमें सही साबित किया, उसने हमारे भरोसे को सही साबित किया, तो हम भी अब उसके भरोसे को सही साबित करेंगे ना। हम उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब उसको किसी डील की जरूरत नहीं है तो हमने डीलें लेके क्या करना है, हम क्यों डील लेंगे। गुड। अच्छा मुझे आखिर में बस ये बता दें कि आपने जेल की लाइफ भी देख ली है, मुश्किल सफ़र जो था आपका पॉलिटिकल गो के ये आगाज़ इसको कह लें या जैसे भी आपका ये सारी सिचुएशन, उससे पहले भी आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत भी देख ली है। अब खान साहब जेल में हैं, आप ये सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रही हैं कि हालात कब तक, कितनी देर में, यानी कि एक आपका एनालिसिस होगा ना, आपके ज़हन में एक पिक्चर होगी कि हालात किस तरह से कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे। देखिए हमें डेट्स तो दे नहीं सकती मैं इतनी में शेख रशीद, तो मुझे कोई ये तो नहीं पता कि मैं आपको वैसे शेख रशीद भी आजकल खामोश है। हाँ नहीं, वो डेट्स बड़ी देते थे ना, अच्छा, 15 दिन में ये होने वाला है, 20 अब दिन में नहीं ये दे होने वाला रहा। है। नहीं अभी उनकी जगह सदीक जान ने ले लिया ना, अच्छा। अब अभी वो डेट्स देते हैं। वैसे मैं मतलब लेकिन वो पॉलिटिकल एक सियासतदान थे और ये तो जर्नलिस्ट है ना, अपने आप को हाँ कहते हैं। नहीं, सदीक इज अ स्वीट हार्ट, वो बहुत ही हम्म, स्वीट है। मैं वैसे मजाक कर रही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने तो नहीं करना ये सब हम्म, चीजें, मेरे पास तारीख तो कोई नहीं कि मैं डेट दे सकूं। लेकिन जो यहाँ पे फैसले करने वाले हैं, जो बंद कमरे में बैठ के कांटे लगाते फिरते हैं, उनको देखना चाहिए कि आपका मुल्क आज कहाँ पहुंच गया है, आज हम कहाँ हैं। इस्लामाबाद का जलसा 9 मई के बाद पहला जलसा था, इसके बाद भी आप फैसला नहीं कर पा रहे कि नहीं, क्या टर्नल वाला भी हुआ उससे पहले। हाँ वो हुआ, चले उसमें फिर कहीं ना कहीं। अभी मैं था तो सवाब भी आप भूल ही गए, आप केपी के आप कंसिडर ही नहीं कर नहीं रहे। मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ असल में। इस्लामाबाद में इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जलसा 9 मई के बाद करना बड़ी मुश्किल थी, जी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये करके दिखाया। जी फिर लोग जो कह रहे थे ना कोई नहीं आएगा, जी इनके जलसे में तो कोई लोग नहीं होते, जी वहां पर आपने लोग भी निकाल के जी दिखा दिए। यानी कि बाकी पार्टियों में जितने लोग एक इनके जलसे में होते हैं ना, वहां पर एक एक लीडर के साथ आए जी देखे। मैं खुद उसको कवर करने के जी लिए गया था, नो डाउट कि आप लोगों ने गैदरिंग कर ली। अब हम्म, इस कामयाब जलसे के बाद गो के लोगों को इकट्ठा करने के हवाले से कामयाब था। बाकी मेरा ये इस पे एतराज़ है कि जिस तरह से तकरीरें हुई, जोश खिताबत में मीडिया के साथ टक्कर भी ले ली आप लोगों ने, फिर कुछ लोगों के साथ इस तरह से, तो अब आप लाहौर का जलसा भी है, तो क्या देख रही हैं कि इतनी आसानी से चीज़ें संभल देखिए जाएंगी? इसका जवाब मैं आपको इस तरह दूंगी कि जैसे मैंने पहले अपने इंटरव्यू में बोला था कि हम्म, आप कर जाएं, हम हम्म, कहें भी ना, जो हमारे साथ गुजरी है हमने वो बोला है ना। हम्म, अभी जो केपी असेंबली में भी लोग बोल रहे हैं, वो हम्म, अपने घरों के किस्से सुना रहे हैं ना। हम्म, जिस तरह लोगों की माएं बहनें बेटियों की उनको धमकियां दी गई, जिस तरह उनको तस्वीरें भेजी गई, हम्म, आप क्या चाहते हैं कि जो चीजें हमने झेली हैं उनका हम जिक्र भी ना करें। हमने ये सफर किया है, आप सोचें कि हमने अपनी माएं आप हम सब के घरों पे खवातीन है ना। हम्म, उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, कोई उसकी जस्टिफाई कर सकता है? हम्म, जिस तरह एक माँ को आपने रेप की धमकी दी, उसका गिरेबान फाड़ा, अब वो जिक्र ना करें इस बात का। हम्म, अगर वो जिक्र करें तो आप कहें कि यही आप ये देखें ये कितनी गलत जुबान इस्तेमाल कर रही है। हम्म, हम आप ये चीज क्यों रियलाइज नहीं करते कि हम वो बोल रहे हैं जो आपने हमारे साथ किया है। अच्छा, आपने नहीं किया होता हम नहीं कह रहे होते ना। हम्म, अगर आपको आज इतराज हो रहा है हमारे बोलने पे, तो हमें ये सब ना दिखाते ना। हम्म, अगर हमारे साथ सही हुआ होता,
अब मियाँ वाली पुलिस ने हमारे साथ सही किया, हम सही बोल रहे हैं ना। हम्म। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम ये 2 नंबरी करें। आपके ये कहने पे मियाँ वाली पुलिस की बेचारों की सख्ती ना आ जाए उन पे? नहीं, नहीं सख्ती नहीं आती उनकी, वो बड़े बहादुर लोग हैं। अच्छा। जो जैसा होगा हम हम्म। उसको वैसे ही बताएंगे ना। हम्म। अगर हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, तो हम उसका जिक्र करेंगे। तो हम्म। अगर आपको ये बातें कड़वी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, आई एम सॉरी, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए था फिर। हम्म। क्योंकि ये किस्से तो आप खुलने हैं ना, कितनी हम्म। देर तक छुपेंगे? वक्त बदलेगा ना। हम्म। हमारा हमारा नहीं रहा तो रहेगा तो आपका भी नहीं। वक्त ने बदलना है, तो जब बदलेगा तारीख में लिखा जाएगा सारा कुछ। आज हम नहीं भी बोलेंगे, आपको लगता है ये जो हुआ तारीख में लिखा नहीं जाएगा? लिखा जाएगा ना। बिल्कुल नोट होगा। तो ये हमारे साथ हम्म। गुजरी हुई है, ये हमारे दिल पे लगी हुई चीजें हैं जो हम बयान कर रहे हैं, जो निकल रही हैं, जो निकलनी थी। क्योंकि किसी को दबाने की एक हद होती है, जब वो हम्म। हद गुजर जाती है ना, तो फिर हर बंदा रिएक्ट करता है। हम्म। बर्दाश्त करने की एक हद है। देखिए, मरना एक दिन सबने है, तो फिर अगर हमने मरना है तो फिर हम गैरत शर्म से मरते हैं ना। फिर हम जलील हम्म। होके क्यों मरेंगे? अगर आपने हमारे लिए रास्ता नहीं छोड़ा है, आप बोलते हैं हम्म। हमने कांटे लगा दिए और हमने ऐसा ही करना है इनके साथ, कि हम यही करेंगे, हमने ऐसे ही करना है, तो फिर ठीक है। फिर हम मुंह बंद करके क्यों बैठेंगे? हम्म। फिर कम से कम जो हम कर सकेंगे वो करेंगे। किसी के घर में तो नहीं घुस गए ना, किसी की माँ बहन बेटी तो नहीं उठाई ना, बोले ही है ना। बोले ज्यादा हैं। बुरा है ये किसी के घर में घुसने से। बिल्कुल, आपकी उस बातें पे तो शर्मिंदा है, उस पे बातें शर्मिंदा है जो किया है लोगों के साथ। पहले ये उस पे तो शर्मिंदा हो ना। ये तो उन्हें जवाब देना चाहिए ना। वो जब आप क्वेश्चन करेंगे जवाब देने की पोजीशन में आएंगी। जितनी सस्ती आपने चादर चार दीवारी इन 2 साल में की है, हम्म। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इतनी ये कभी नहीं थी। हम्म। तो इसका जवाब किसने देना है? अपने पे आप पे एक बात आए तो आप कह दें कि जी तकरीरें बहुत गलत हो गई, आपकी हम्म। हरकतें बहुत गलत थी, उस पे मांगे ना माफी। आप हम्म। मांगे माफी, आप कहें कि हमने ज्यादती की। हम्म। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खड़े होकर बताएं कि हमने फलाने की नवासी भी पकड़ी है, फलाने की बीवी पकड़ी है, फलाने की बहन उठाई है। लोगों हम्म। के घरों से उनकी खवातीन उठाना फखरिया पेशकश है। कोई हम्म। मुल्क फतह कर रहे थे, कोई बॉर्डर फतह कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हमने फलानी भी उठा ली, फलानी भी उठा ली, फलानी भी उठा ली। इतने बहादुर हैं। तो आप सुने, फिर आप बर्दाश्त करें, फिर आप ज़र्फ रखें, फिर आप हौसला रखें। सनम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पार्टी में लेग पुलिंग या बाकी चीज़ें सारी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं, फिर जब एक बंदा कोई बयान देता है तो इस हवाले से आप जो कारकुनान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं लीडरशिप के साथ, आप लोगों के साथ, तो उन्हें क्या मैसेज देंगी? उन्हें किस तरह से कायल करने की कोशिश करेंगी? देखिए, जैसे मैं क्योंकि डॉक्टर यास्मीन के साथ बहुत रही हूँ, तो हम्म। उनको मैंने देखा है ये चीज़ कि वो कभी किसी को गलत गाइड नहीं करती थी। हम्म। वो हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करती थी कि हाँ ये ऐसे करो। मुझे वो कहती थी तुम यार कितनी क्विक हो, तुम हमेशा हर चीज़ नोटिस करके कैसे फौरन जवाब देती हो, ये तुम्हें बड़ी हम्म। अच्छी चीज़ है। किसी को उनको कोई चीज़ अच्छी लगती थी, फौरन कहती थी ये ऐसे कर लो। हम्म। उनको कभी मैंने इनसिक्योर नहीं देखा कि अगर हम्म। इसने कोई किसी चीज ने ज्यादा कर लिया तो कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं। अच्छा। इसलिए क्योंकि उनको पता था कि उनमें खुद में इतनी काबिलियत है कि उनको हम्म। किसी को नीचे गिरा के आने की जरूरत नहीं है। हम्म। इसी तरह अगर आप खान साहब को देखें, उनको आप देखें कि उन्होंने कभी ये नहीं किया। पीटीआई एक ऐसी पार्टी है हम्म। जिसमें कि आपने लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि क्योंकि ये बहुत अमीर है तो हमारी पार्टी में हमारा किचन चला लेंगे तो इनको टिकट्स दे दें। हम्म। खान ने यूथ से लोगों को उठाया। आप देखिए अभी हम्म। केपी असेंबली में जितने ये यंग जनरेशन है, ये जितने हम्म। लोग अभी वहां पे केपी असेंबली में बात कर रहे हैं, ये हम्म। सब आईएसएफ से आए हुए हैं, सब मिडिल क्लास हैं। हम्म। चाहे वो मीना खान है या सोहेल अफरीदी हैं या शाहिद खट्टक हैं, ये सब आईएसएफ से आए हुए हैं अच्छा। और मिडिल क्लास लोग हैं हम्म। जिनको खान ने देखे। ये इवन मुराद सईद अगर हैं तो खान ऐसा ऐसा बंदा है जो टैलेंट को पहचानता है, जिसको पता है कि लोगों को कैसे पॉलिश करके कैसे आगे लेके आना है, किस तरह उनको यूज करना है, और अप्रिशिएट करता है लोगों को। तो अगर आप खान के फॉलोअर हैं, अगर आप खान के सपोर्टर हैं, तो उसके तरीकों पे चले ना, बजाय ये कि आप लोगों को डिमोटिवेट करें, लेग पुलिंग करें या उनको उनको गिरा के आगे आना चाहें। आप अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें कि अगर आप में काबिलियत है, अल्लाह ने आपके नसीब में इज्जत लिखी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए आपको किसी के साथ बुरा करने की जरूरत नहीं है। लीडर जैसे बने, लोगों को बनाए, उनको तोड़े नहीं। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये भी बताइए कि मुराद सईद के हवाले से फैसल वाडा आजकल बहुत बोल रहे हैं, क्या मसला है कि फैसल वाडा ने नया ये कट्टा खोल दिया पकड़ के? देखिए, मैं एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने उनको एक दफा एक शो में बैठ के सुना था, फैसल वाडा साहब को। उन्होंने कल ही कहा, हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये तो भाई ये पकड़ा गया ना जिस दिन, तो खान साहब की जान तो गई।
नहीं, मैं फैसल वाडा साहब का मैंने एक शो देखा था, तो मैं उसमें उन्होंने एक दफा बोला था कि जी जब भी एक उनकी जब प्रॉपर्टीज पकड़ी गई थी कि जब भी अच्छी प्रॉपर्टी का, जब भी अच्छी गाड़ी का, जब भी अच्छी मोहब्बत का जिक्र आएगा आपके भाई का नाम होगा। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अच्छा होता कि अगर जब भी किसी गैरतमंद का, किसी हया वाले का, किसी शर्म वाले का, किसी खानदानी का जिक्र होता, वहां पे आपका नाम होता। मुझे बहुत अच्छा लगता कि जब ये क्वालिटीज डिस्कस हो रही होती वहां पे आपका नाम लिया जाता। लोग कहते हैं कि यार ये किसी अच्छे खानदान का है, इसकी सही तरबियत हुई हुई है, ये हक बात करना जानता है, ये सच बात करना जानता है, वहां आपका जिक्र होता तो आप फखरिया ऐसे नाच नाच के दिखाते। अभी नहीं। ये कोई फखरिया बात नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, गाड़ियां खरीदी हुई हैं, शादियां की हुई हैं, ये कोई फखरिया पेशकश नहीं है आपकी। जब अरशद शरीफ का अपना खानदान कह रहा है कि पीटीआई का या मुराद का उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके मर्डर से जो हुआ, पीटीआई का क्या इसमें क्या फायदा है जो उन्होंने अरशद के साथ ही करना था। अरशद शरीफ जो हैं वो पीटीआई के का पोल खोलने की कोई तैयारी कर रहे थे, कोई उनके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। किस चीज के लिए पीटीआई ने उनको इस तरह करना था? उनका अपना खानदान जब कह रहा कोई ताल्लुक नहीं है, कहा था तो आप ऐसे एक माउथ पीस बन के बैठे हुए हैं कि जी माउथ पीस की तरह वो बूट उठाए जो घूमते थे, वही उनकी हालत होगी हुई है। किसी का माउथ पीस होने से बेहतर है कि आप अपना मुंह बंद कर लें। फैसल वाडा ने कहा कि खान साहब को ये पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। तो आप बताएं ना, आपको पता था, आप बताएं। ये क्या ड्रामेबाजी है कि जी वक्त आएगा तो मैं ये बताऊंगा? अभी है वक्त, बताओ। उसके घर वाले वेट कर रहे हैं, सालों से देख रहे हैं इंसाफ मिले उसको। तुम इतनी बड़ी कोई चीज हो, बताओ। कभी तुम कहते हो मुझे पता था कि वो जो लॉन्ग मार्च होने वाली है उसमें खून बहने वाला है, तो तुम शामिल थे, तुमने मिलके बैठ के साथ प्लान बनाया था। भाई दो तरीकों से पता हो सकता है ना, कि या तो आपने प्लान खुद बैठ के बनाया हो, या तो जिन्होंने बनाया उन्होंने आपको बताया हो। तो फिर बताएं ना, आप उसमें शामिल थे कि आप बैठे हुए थे वहां पे कि आपको आपके जानने वालों ने बनाया था। सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब को पकड़ लेना चाहिए। इनको जरा एक दफा पकड़े, इनसे पूछे कि जो इनके पास सबूत है भाई वो दो। तुम कहां दबा के बैठे हुए हो? दो ना, बताओ तुम्हें कैसे पता है सारी बातें? तुम्हारे जानने वालों ने बनाया है, तुमने बनाया ये प्लान सारा? बिल्कुल, जहां पर ये बातें कर रहे हैं प्रोग्राम्स में, वहां पर भी इनसे क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हो। आप फैमिली से ज्यादा सगे हैं कि फैमिली कह रही है कि पीटीआई और मुराद का कोई लेना देना नहीं, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं वो मुराद जो आए जो पकड़ा दो अरशद शरीफ का। भाई आप हैं कौन, पहले ये बताएं। आप हैं किस पार्टी के, चलें ये बताएं। ये जो सेनेटर बने हैं किस पार्टी की तरफ से बने हैं ये बताएं। किस पार्टी की तरफ से आए हैं? तहरीक इंसाफ के। अभी जो सेनेटर बने हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से आए हैं। वो कह रहे हैं मैं हूं तहरीक इंसाफ में, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। जी 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 जी। वो ये बताएं सबसे पहले कि वो सेनेटर किसकी सपोर्ट से बने हैं। जब वो ये बताएंगे ना कि वो सेनेटर किसकी सपोर्ट से बने हैं, उसके बाद लोगों को खुद पता चल जाएगा वो किसकी बात कर रहे हैं, किसके कहने पे करते हैं, किसके माउथ पीस हैं। नाजरीन, मेरी आज इस पॉडकास्ट के बाद जो राय कायम हुई है कि यक तरफा दलाइल सुन के कोई भी राय कायम नहीं की जा सकती, वो अदालती सतह पर हो या अवामी सतह पर। आज के पॉडकास्ट के बाद जो मैंने इस पिक्चर को देखा और इधर के दलाइल सुने, तो मुझे वो लोग जो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा से माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो इनके साथ जो कुछ हुआ या जो कुछ होता रहा उसका कौन जिम्मेदार होगा? नाजरीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एक न्यूज़ पॉडकास्ट। अल्लाह निगहबान।